माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। आज वन शॉट फार्मूला रिवीजन शीट का 10th वीडियो है, पर आज हमने कुछ पैटर्न बदला है। फार्मूला रिवीजन नहीं हो रहा है, पूरे चैप्टर का एग्जाम रिवीजन हो रहा है। तो आज हमने टॉपिक लिया है द्रव्य की द्वैत प्रकृति व विकिरण। आज हम पूरे चैप्टर को एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से पूरा रिवीजन करेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। मैंने कुछ मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। अब एक एक पॉइंट को समझेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरे चैप्टर को एकदम आपके लिए इजी बना दें। मैं सिर्फ 3-4 टर्म्स बताऊंगा, उससे आप सारी चीजें समझ पाएंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है अपना एक्सपीरियंस। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश धातु सतह पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। प्रकाश गिर रहा है धातु सतह से, निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो निश्चित आवर्ती का मैंने नाम बोला था, उस निश्चित आवर्ती को अपन बोलते हैं दहली आवर्ती। या दहली आवर्ती को इस तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि वह न्यूनतम आवर्ती जिसका प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में संबंध है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू नॉट है दहली आवर्ती, तो दहली तरंग दैर्घ्य को लैम्डा नॉट। क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, और दहली तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन, जिसका फॉर्मूला W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट भी कह सकते हैं। यहां से भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ लिख देता हूं। वैसे ये सारी परिभाषाएं सारी A to Z, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और क्वेश्चन इसमें से आना फिक्स ही है। लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है और इतना इजी है। यहाँ पे आपके मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जो आज अपन पढ़ेंगे। तो इजी टॉपिक से क्वेश्चन पिकअप करना आसान होता है। तो समझते हैं एक एक चीज को। तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उसको हम बोलते हैं कार्यफलन। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश सुग्राही पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिस पर प्रकाश आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, उसे बोलते हैं प्रकाश सुग्राही पदार्थ। उसके बाद में एक टर्म आती है फोटोन। फोटोन को आगे और डिटेल से समझेंगे। अभी समझते हैं ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप में नहीं होके विविध पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में होता है, उस ऊर्जा के क्वांटम को हम बोलते हैं फोटोन। अब 2 चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने जो बोला 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसमें से ये 2 चीजों को ध्यान से समझना है। आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है प्रति एकांक समय में कंपन की संख्या। अगर प्रति एकांक समय में कंपन की संख्या ज्यादा है, यानी आवर्ती ज्यादा है, आवर्ती ज्यादा होगी तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, यानी E प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। ध्यान रखिएगा, आवर्ती ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी। देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और E इज इक्वल टू एच न्यू, बाकी कोई अंतर नहीं है। और दूसरी है तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या। मैं यहां पे लिख देता हूं, फोटोन की संख्या अपॉन क्षेत्रफल अपॉन समय। प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या। यानी समझ लीजिएगा, यदि तीव्रता की वैल्यू ज्यादा है, यानी आपतित फोटोनों की संख्या भी ज्यादा होगी। चलिए, तो आवर्ती समझ लिया, तीव्रता समझ लिया। उसके बाद में है निरोधी विभव। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, यदि हमको इसको रोकना है तो ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा। तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है, उसको बोलते हैं निरोधी विभव, या इसको रोधिका विभव भी बोलते हैं।
चलिए, उसके बाद है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ये 2 मार्क्स या ज्यादा 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइंस्टीन साहब ने एक सिंपल इक्वेशन दी और 4 पॉइंट्स में व्याख्या की। तो अपन इक्वेशन को समझते हैं, फिर 4 पॉइंट ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपतित प्रकाश किया, उसमें से कुछ ऊर्जा चली गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया गतिज ऊर्जा के रूप में। तो आइंस्टीन साहब ने ये बताया आपतित प्रकाश की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। आपतित प्रकाश की ऊर्जा h न्यू नॉट, कार्यफलन का फॉर्मूला लिया आपतित प्रकाश की ऊर्जा h न्यू, कार्यफलन h न्यू नॉट और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv²। इसको जब इधर लोगे तो h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा, जहां गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv²। इसको आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण भी बोलते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में यदि निरोधी विभव के पदों में लिखना है तो गतिज ऊर्जा बराबर होगी निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है EV नॉट, V इज इक्वल टू W अपॉन E होता है, या W अपॉन Q होता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा EV। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर, तो EV नॉट हो जाएगा। तो ये आ गई है निरोधी विभव के पदों में। यदि आप इसको डेल न्यू मान लें, इसको डेल V नॉट मान लें, तो डेल V नॉट अपॉन डेल न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन E, जहां H प्लांक कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अभी इसको अपन यहां पे काम में लेंगे, इसको होल्ड पे रखिएगा। चलिए, आइंस्टीन साहब ने इस इक्वेशन से 4 चीजें समझाई। पहली चीज समझाई कि यदि दहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित किया तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, यदि दहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित किया तो न्यू माइनस न्यू नॉट नेगेटिव हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी, गतिज ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसका अर्थ है कि इस समीकरण के अकॉर्डिंग यदि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, यानी न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश डालना पड़ेगा, जिसे दहली आवर्ती भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाते हैं, आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाएंगे तो बाहर निकालने के लिए तो फिक्स अपन को कार्य करना पड़ेगा, कार्यफलन की वैल्यू फिक्स है, शेष भाग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा, यानी आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। शॉर्ट में समझें तो न्यू यानी आवर्ती बढ़ाई तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा। दोनों सेम टाइप के सिंबल है, न्यू और वी, ध्यान रखिएगा, आपस में रिलेट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 2 जो ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3 ये वाला विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, यदि आपने तीव्रता बढ़ा दी, फोटोनों की संख्या बढ़ा दी, तो निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, निरोधी विभव निर्भर करेगा आवर्ती पे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट बताया, एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, निश्चित आवर्ती का एक फोटोन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता क्या होती है, तीव्रता पढ़ा अपन ने, प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या। तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया होती है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। डायरेक्टली तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है। I से I को मिला दीजिए। 4 पॉइंट, आवर्ती, तीव्रता, उसके बाद में निरोधी विभव निर्भर कर रहा है आवर्ती पर, और विद्युत धारा निर्भर कर रही है तीव्रता पर। और 4th पॉइंट, ये एक क्वांटम प्रोसेस है, क्वांटम प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की समय पश्यता नहीं होती। जैसे ही प्रकाश आपतित करोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अब ये 4 कर्व है, इनसे मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से समझते हैं। अब यदि आपने ये 4 पॉइंट समझ लिए हैं तो इन कर्व में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहला पॉइंट, धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य वक्र। तो I पे निर्भर करता है, अपन ने बताया था
कि यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, धारा बढ़ेगी। तो आई आई पर निर्भर कर रहा है, यानी समानुपाती वक्र आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य वक्र। तो अपन ने पढ़ा था निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य क्या संबंध है, दोनों यदि आवर्ती को बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव बढ़ेगा, यानी यहां पे भी समानुपाती आएगा। परंतु एक छोटा सा पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आवर्ती जो चाहिए वो चाहिए हमें दहली आवर्ती। दहली आवर्ती से कम आवर्ती पर निरोधी विभव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो ये कर्व स्टार्ट होगा कहां से, दहली आवर्ती से। तो दहली आवर्ती फर्स्ट, दहली आवर्ती सेकंड। ये धातु फर्स्ट है, ये धातु सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों की स्लोप, दोनों की ढाल, ढाल कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। दोनों की ढाल जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ढाल या स्लोप या dy बाई डी एक्स, यानी डेल वी नॉट अपॉन एक्स पे कौन है, डेल न्यू, या इसको टेन थीटा भी आप बोल देते हैं। ये कांस्टेंट रहेगी डेल वी नॉट अपॉन डेल न्यू, अपन ने होल्ड में रखा था, जो कि बराबर है h अपॉन ई के। ये एक संख्या है, ध्यान रखिएगा, दोनों की ढाल सेम रहेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की ढाल सेम क्यों है, या सेम होगी या नहीं होगी, तो इसका आपको इस तरह से इस इक्वेशन से व्याख्या करके ये बताना है। उसके बाद है विभवांतर और धारा के मध्य वक्र, अलग अलग आवर्ती के लिए और अलग अलग तीव्रता के लिए। यदि आवर्ती आप बदलोगे तो कौन सी चीज चेंज होगी, आवर्ती बदलोगे तो निरोधी विभव चेंज होगा। देख लो, आवर्ती बदली, निरोधी विभव चेंज। आवर्ती बढ़ा रहे हो, निरोधी विभव भी बढ़ रहा है, इसलिए अलग अलग निरोधी विभव आया। अलग अलग तीव्रता करोगे तो धारा अलग अलग होगी, अलग अलग तीव्रता करोगे तो धारा भी अलग अलग होगी। धारा बढ़ा रहे हो तो तीव्रता भी बढ़ रही है। कैपिटल आई तीव्रता के लिए लिया है, स्मॉल आई धारा के लिए लिया है। निरोधी विभव यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे धारा सेम होगी। तो सिंपल सी चीज है, रिवीजन के रूप में मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें बहुत कम समय में बता दी। सेकंड सीट भी हम ला रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो जरूर कीजिए।